नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केसीटी क्लासेज पर। प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं इंडिया जीके जीएस के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो सभी साथी सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए व जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। मुंबई में कब की गई थी? 1867 ईस्वी को। कब की गई थी? 1867 ईस्वी को। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय के द्वारा। साथियों, इसको हमें ऐसे याद रखना है, 1867 में प्रार्थना कहाँ की गई थी? मुंबई में। किसके द्वारा करवाई गई थी प्रार्थना? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। किसके द्वारा करवाई गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और इसके प्रेरक कौन थे? केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया है? उन्होंने किसे कहा गया है? तो उन्हें कहा गया है ज्योतिबा फूले को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने 1877 ईस्वी को। ज्योतिबा फूले की बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले वाइफ सावित्रीबाई फूले, इनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फूले। यह भारत फर्स्ट वुमेन टीचर थी। भारत की पहली महिला टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराम फूले के साथ मिलकर पुणे में भिडेवाड़ा में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल में से एक की स्थापना की। कब की गई? 1848 ईस्वी में। फर्स्ट वुमेन टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फूले, जो कि ज्योतिबा फूले की वाइफ थी। एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सभी साथी सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि पीछे के प्रीवियस ईयर एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उनका जन्म स्थान गुजरात था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। वह आर्य समाज के संस्थापक थे। वह ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो इनमें से असत्य या गलत कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 ईस्वी को। किसके द्वारा की गई आर्य समाज की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को राजा की उपाधि किसने दी थी? क्या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ। ब्रिटिश संसद चुने फर्स्ट इंडियन थे दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को। प्रथम अध्यक्ष हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे इसके प्रथम अधिवेशन में? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना 1885 में हुई थी? ये क्या है, थोड़ा सा ना इसमें टाइप में हो गया है। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। कांग्रेस 1885। इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम व डफरिन। लाला लाजपत राय डफरिन के दिमाग का उपज। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। देखो ये दिया, इसमें क्या है, मैंने अलग से क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो कि क्या है, आपके हो ना एक क्वेश्चन के साथ अन्य एक दो क्वेश्चन और भी मिल जाए, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला ने की थी? 1917 को एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी। उसने कब की थी? 1917 को। कहां पर? कलकत्ता में। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू। एसएससी एमटीएस 2 तारीख 5वां महीना 2023 को आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 ईस्वी में अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पारित किया। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारत की खोज विश्व इतिहास की झलक, यह किसकी पुस्तक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयबजी ने सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया। किस सन में बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस को संबोधित किया था? 1887 में। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में। अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये क्या है, गलत टाइप हो गया थोड़ा। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई। कितने सदस्यों ने या अध्यक्षों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने वहां पर भाग लिया था 1885 में बंबई में। कौन सी महाविद्यालय में भाग लिया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। बाबर मुगल वंश का फाउंडर था। बाबर को परगना शासक कहा जाता था। मुगल वंश का फाउंडर कौन था? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। कहां पर हुआ था? पानीपत कहां पर है? हरियाणा में। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। जीत किसकी रही? बाबर की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को बाबर और किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। जिस युद्ध में विजय कौन रहा? जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। 1527 ईस्वी को राणा सांगा व जिहाद का नारा बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष आया था? 1498 ईस्वी को। 1498 ईस्वी को बंदरगाह कौन सी थी? कालीकट बंदरगाह। वास्को डिगामा देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी को। कौन से बंदरगाह पर आया? कालीकट बंदरगाह पर। कितनी बार आया था वास्को डिगामा भारत? 3 बार। कब कब? 1498 को, 1502 व 1524 को। इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कोच्चि में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर भारत का मुगल बादशाह था। अकबर जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी को। जजिया कर को कब समाप्त किया गया? 1564 ईस्वी को। 13 वर्ष 4 माह पंजाब कालानौर में रहा।
भारत की स्थापना मुगल बादशाह जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो साइड में है ना जो दी गई है जानकारी है, क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकरक को माना जाता है, अल्बुकरक। फर्स्ट वाइसराय कौन था? पुर्तगाली वाइसराय अल्मीडा। भारत का फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय कौन था? अल्मीडा। ये नाम ऐसे जो हमें याद ही नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, कहां पर की गई थी? सूरत में। सूरत किसकी अच्छी नहीं है? गुजरात की है, तभी तो गुजरात में सूरत है। सूरत में और क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 में कहां पर हुआ था? सूरत में। नरम दल व गरम दल में कांग्रेस दो विभागों में बट गई थी, कहां पर? सूरत में। रास बिहारी बोस ने यहां पर क्या की थी? अध्यक्षता। जहांगीर उपाधि कैप्टन हॉकिंस। 1608 को सूरत, 1611 को मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी फैक्ट्री कहां पर खोली गई? 1611 ईस्वी को मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। स्थायी फैक्ट्री 1613 को कहां पर खोली गई? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर साथियों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी साथियों को अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भी मेरा साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वह अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद।